तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरीश सिंह में। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, एडजेक्टिव से पहले जितना भी सब आता है, नाउन, प्रोनाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन और काइंड्स, उसका वीडियो हम लोगों ने देख लिया है। उसका वीडियो हमने बनाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और बताते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडजेक्टिव का डेफिनेशन। एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun। इसका हिंदी होता है दोस्तों, विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। दोस्तों, विशेषण को नाउन या प्रोनाउन के पहले उपयोग किया जाता है और ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे दोस्तों मैं लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज ब्लैक पेन, यह काला कलम है। तो दोस्तों, ये जो है हम तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो दोस्तों है ब्लैक, ये ही है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है और दोस्तों ये नाउन है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ये ब्लैक है ये एडजेक्टिव होता है और ये जो पेन है ये नाउन होता है। दोस्तों, ये जो पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन कैसा है, यह पेन काला है। तो दोस्तों, ये पेन की विशेषता बता रही है कि पेन जो पेन है वो काला है, वो ब्लैक है। दोस्तों, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, राम इज ए गुड बॉय। तो दोस्तों, ये जो राम है ये तो नाउन है और दोस्तों ये जो राम है ये तो नाउन है जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। लेकिन ये जो दोस्तों यूज हुआ है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये जो है राम इज ए गुड बॉय, ये भी दोस्तों नाउन ही है। लेकिन राम एक अच्छा लड़का है, राम एक लड़का है, वो भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन इसमें उसकी विशेषता बताई गई है कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, यानी कि गुड जो है इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए इसके काइंड्स को दिखाते हैं कि इसके काइंड्स कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दोस्तों, ये किसी की क्वालिटी बताता है कि उसका क्वालिटी कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, और उसकी मतलब किसी भी कलर में भी क्वालिटी बता देता है। जैसे अगर इसमें देखा जाए गुड तो अच्छी की बात है, बैड बुरी, रेड लाल, वाइट सफ़ेद, उसका बात किया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो इसकी क्वांटिटी को बताता है कि कुछ है, बहुत है, काफ़ी है।
सम, मच, इनफ, ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यही बताता है। दोस्तों जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी उसके जो भाग होते हैं, पहला है इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, जैसे कि सम, फ्यू, मेनी, सर्टेन, कुछ, अनेक, कुछ भी मतलब कन्फर्म नहीं होता कि दोस्तों इतना ही, मतलब मेरे पास 5 पेन है, आई हैव 5 पेन्स, जो इसमें 5 है तो ये दोस्तों इसमें तो ये निश्चित है कि मेरे पास 5 पेन है, ये निश्चित है। अगर मैं कहूँ मेरे पास कई कलमें हैं, आई हैव मेनी पेन्स, तो ये निश्चित नहीं है कि मेरे पास 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा दोस्तों इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव। दोस्तों इसी का जो दोस्तों ये बी होता है डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इसके कार्डिनल्स, इसके भी भाग होते हैं कार्डिनल्स। तो अभी आपको हमने बताया था कि मेरे पास अगर 5 कलम है तो जो उसमें 5 आ रहा है वो नंबरल डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव हो जाएगा। ये निश्चित होता है कि दोस्तों अगर आपके पास 2 कलम है तो वो निश्चित है कि 2 ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डेफिनिट का ही जो डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव का ही जो ये दूसरा है ऑर्डिनल्स, वो कार्डिनल्स था जैसे 1 2 3 4 5 etc। ये ऑर्डिनल्स है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब ये गिनती को दिखा रहा है कि मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे दिखाता है। और दोस्तों ये तीसरे नंबर पे जाता है मल्टीप्लिकेटिव्स। ये गुणात्मक में दिखाता है, जैसे कि किसी चीज का सिंगल, डबल, ट्रिपल। दोस्तों ये जो 4 नंबर पे आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो सब ये दोस्तों ये पहला कार्डिनल्स, दूसरा ऑर्डिनल्स और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव्स। ये जो तीसरा था ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर उसी का दोस्तों था। और इसमें जो 4 नंबर पे आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो इसका जो है दोस्तों हमने बताया था कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आपको बताया गया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दोस्तों आपको बताया गया था कि जो संकेत देता है वही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी वही है, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो संकेत देगा उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे दोस्तों दिस, दैट, दिस, दोज और प्लस नाउन हो जाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे ये दोस्तों ये एक नोट है कि अगर दिस, दैट, दिस, दोज इसके बाद अगर नाउन जुड़े तो एडजेक्टिव होता है, अगर वर्ब जुड़े तो प्रोनाउन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक इसका एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिस पेन इज ब्लैक, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, यह पेन काला है। दोस्तों इसका अर्थ ये भी निकल सकता है कि पेन काला है। अगर पूछा जाए कौन पेन काला है, कौन सा पेन ब्लैक है, तो दोस्तों कोई भी कहेगा कि इसमें जो दिया है यह पेन काला है, तो यही दोस्तों इसमें एडजेक्टिव होगा जो इस नाउन के पहले प्रयोग हुआ है। दोस्तों ये नाउन है और ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो हो गया दोस्तों एडजेक्टिव। जब कोई भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और नाउन जुड़ेगा तो ये बनाएगा एडजेक्टिव, और कोई भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और यहाँ पे वर्ब जुड़ेगा तो ये बनाएगा प्रोनाउन। समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे कि हम नॉर्मली बात करते हैं कि मैं यही लिखूं दिस इज माई पेन, तो ये दोस्तों जो ये दिस है इसके बाद तुरंत बाद ये
वर्ब आया है दोस्तों, वर्ब, तो इसके बाद जब तुरंत वर्ब आया है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आया होगा, और यहाँ पे चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो 5 नंबर पे आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो किसी चीज़ को बांटता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रोनाउन भी आपको बताया गया था, जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। किसी की बात किया जाए कि इसमें मतलब या तो राम या तो श्याम घर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो डैश या, और ना तो सब्जेक्ट फिर ना, जैसे मतलब ना तो राम और ना ही श्याम घर जाएंगे। इसमें दोस्तों इसका नोट है कि इसमें नोट बनाया गया है कि यदि आइदर, नाइदर, एवरी और इच के साथ, इच के तुरंत बाद अगर नाउन आए तो उस समय ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कर होते हैं और अपने बाद आने वाले नाउन का वर्णन कर रहे होते हैं। मतलब दोस्तों इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, आइदर बुक विल हेल्प यू, नाइदर स्टूडेंट गॉट फर्स्ट क्लास, ईच बॉय sang ए सॉन्ग, एवरी मैन विल डाई वन डे। दोस्तों ये जो बुक है, ये जो स्टूडेंट है, ये जो बॉय है और ये जो मैन है, ये सब क्या है, नाउन है, और इसके जो पहले आया है, यूज हुआ है नाउन के पहले, वो सब एडजेक्टिव है। दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। और इसका जो दूसरा नोट है, यदि इन शब्दों के तुरंत बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन आए तो ऐसी स्थिति में ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। जैसे आइदर ऑफ यू विल गो टू कॉलेज, नाइदर ऑफ द बॉय कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। जो 6 नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव तो यहाँ से इंट्रोगेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक शब्द से भी शुरू होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यह कलम किसका है, तो हम लोग लिखते हैं, उसके लिए हम लोग लिखते हैं हुज पेन, उसके लिए हम लोग लिखते हैं whose pen is this। तो दोस्तों ये जो होता है whose, यही होता है एडजेक्टिव। ये तो हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और जो ये लास्ट नंबर पे जो आता है दोस्तों, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे किसी देश के लोगों का वर्णन किया जाता है, जैसे इंडियन भारतीय, चाइनीज चाइना के लोग, अमेरिकन अमेरिका के लोग, यूटीसी। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक तो एडजेक्टिव खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना तो भूलिएगा मत। और दोस्तों इस न्यू चैनल है ये स्टडी विथ अमरीश सिंह, ये इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।